नमस्कार दोस्तों। आप यदि भारत के नागरिक हैं तो भारत का संविधान आपको एक स्वर्णिम भविष्य देखने की पूरी इजाजत देता है। भारत का संविधान आपको समानता के सिद्धांत के आधार पर पूरे देश में हर जगह काम करने, रोजगार और दूसरी तमाम चीजों के लिए इजाजत देता है। यदि आप भारत के नागरिक हैं तो भारत का संविधान यह कहता है कि भारत की सरकार में बैठा हर व्यक्ति आपको समानता की नजर से देखे और आपके लिए काम करे, ईमानदारी से काम करे, पूरी लगन से काम करे। भारत का संविधान यह भी इजाजत आपको देता है कि कोई यदि आपका हक मारे तो आप अपनी आवाज बुलंद करें और उसके खिलाफ तमाम मंचों पर, अदालत में, दूसरी जगह जा सकते हैं और शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट कर सकते हैं। लेकिन क्या सचमुच ये हो रहा है? सवाल खड़ा है, क्योंकि इतने बच्चे मर रहे हैं भविष्य की तलाश। एक अच्छे, स्वर्णिम तो अब रह नहीं गया, एक अच्छे कि हाँ ठीक है इतना हो जाए, औसत हो जाए, वो औसत भविष्य जब तलाश रहे हो तब आप सोचिए कि क्या स्थिति है। और तब उन्हें मौत मिले उसके सिवा कुछ न मिले, उनके परिवारों को जिल्लत मिले और कुछ न मिले। और यह सब हो उस सरकार के कारण जिसे आपने यह सोच के किया था ये तो इतनी अच्छी सरकार है, ये तो सनातनी सरकार है, ये तो हमारे लिए करेंगे, बड़ी बड़ी बातें करते, वो सरकार में ये होगा। तो तब भारत के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी कहते हैं, मैं हिंदुस्तान के भविष्य की बात कर रहा हूं। जो भी आपका सपना है, बड़ा से बड़ा सपना, वो आपको देखना चाहिए। एजुकेशन सिस्टम का दूसरा काम, जो भी आपका सपना है उसे पूरा करने का काम हिंदुस्तान के एजुकेशन सिस्टम का होना चाहिए। और तीसरी बात, सबसे जरूरी बात, आपका सपना पूरा करना मगर लोएस्ट कॉस्ट पे, बिना आपके जेब से लाखों करोड़ रुपए छीनने के करना चाहिए। ऐसा सिस्टम आप चाहते हैं? ये मूवमेंट है, आप मूवमेंट को ज्वाइन। अब आप समझिए, तो राहुल गांधी ने यही बताया कि आपका सपना पूरा करना इस सरकार की जिम्मेदारी है, इस सरकार की व्यवस्था की जिम्मेदारी है। आपके सपने को साकार करके, और वो सपना भी बहुत कम कीमत पर, इतनी कम कीमत पर कि एक गरीब से गरीब भी उसका खर्चा वहन कर ले, ऐसा होना चाहिए। लेकिन क्या ऐसा हो रहा है? नहीं हो रहा है। मैं ये इसलिए कह रहा हूं कि जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो ये देखता हूं कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में जहां राम राज्य कहते थे, उस राम राज्य में एक कोचिंग संस्थान में जहां अपना भविष्य तलाशने गए थे बच्चे, वहां आग लग जाती है। अखबार ये नहीं लिख रहे हैं कोचिंग संस्थान में, कह रहे हैं लखनऊ की 3 मंजिला इमारत में भीषण आग, 12 की मौत, कई झुलसे। वो कोचिंग है और उस कोचिंग में सब तैयारी करने गए थे बच्चे, पढ़ाई करने गए थे इसलिए कि वहां पर वो अपने जीवन को, अपने भविष्य को बनाएंगे। और जब वो उसके लिए जाते हैं तो वहां पर आग लग जाती है। वहां से निकलने के लिए सही जगह नहीं होती है, फायर फाइटिंग की पूरी व्यवस्था नहीं होती है। क्यों? क्योंकि अवैध तरीके से सब कुछ बना हुआ है। यहां बुलडोजर नहीं चले, यहां इस तरह के नक्शे पास कर दिए जाते हैं और कोई नहीं कह सकता। आग मार रही है लोगों को, लेकिन हमारे देश का मीडिया सच बताने को तैयार नहीं, ये कहने को तैयार नहीं है कि वो कोचिंग था। फिर एक दूसरे उसने बताया कि लखनऊ में जो कोचिंग सेंटर में आग लगी उसमें 14 की मौत हो गई, 14 मर गए। अब आप सोचिए, जब 14 मर गए हो, सरकार को फिक्र नहीं है क्योंकि सरकार विधायक सांसद खरीदने में व्यस्त है, तो 14 मर गए हैं। तो उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम
ब्रजेश पाठक वहां सबसे पहले पहुंचे और लगातार वहां पर बने हुए हैं, अपने निर्देशन में पूरी निगरानी में सारा काम करवा रहे हैं। ये अच्छी बात है कि लखनऊ शहर के भीतर ये उस जगह घटना हुई जो हार्ट है ट्रांसगोमती क्षेत्र का, अलीगंज में। और जहां ये घटना होती है, सबसे बड़ी समस्या ये है कि वो अग्निशमन विभाग अब तक क्या कर रहा था, वो सारे विभाग अब तक क्या कर रहे थे, नगर निगम क्या कर रहा था, कौन है इसके लिए जिम्मेदार? इन मौतों के लिए जिम्मेदार सरकार है, क्योंकि सरकार ने इतनी अच्छी व्यवस्था पढ़ने की ही नहीं कि लोग अपने घरों में पढ़ के, अपने स्कूलों में पढ़ के और जगह गाइडलाइंस लेकर के और तैयारी कर सके और अपने भविष्य की तलाश कर सके। तो इस सरकार ने भविष्य को खत्म करने वाली शिक्षा व्यवस्था जो ये बनाई गई है, इसी के कारण ऐसा हो रहा है। पहले नहीं होता था। क्यों हो रहा है अब आपको देखना होगा। कल नीट का एग्जाम था, नीट के एग्जाम में क्या होता है वह देखने वाला है। नीट के एग्जाम में एग्जाम देने जाते हैं बच्चे, टाइम पे पहुंच जाते हैं, जो 1:30 बजे आखिरी एंट्री का समय था, या 1 आध मिनट लेट हो जाते हैं, तो क्या हालत होती है ये देखिए। वो भी सरकार की गलती से लेट होते हैं। ये देख लीजिए एक किस्सा, ये मध्य प्रदेश का है। ये लड़की का पिता है और ये आप देखिए, ये हालत हो जाती है, उसकी बेटी को प्रवेश नहीं दिया जाता है। तो ये हालत है, उसका पिता रो रहा था, गिड़गिड़ा रहा था, लेकिन किसी ने भी अनसुनी कर दी। यानी भाई वो 1:30 बजे पहुंच गया, 1:30 बजे के बाद बंद करोगे ना, तो यह स्थिति है, ये स्थिति थी। अब आप सोचिए, ये स्थिति हो जाती है। इसके बाद दूसरा देखिए, इसने अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड किया तो उसमें एड्रेस दिया गया था, सेंटर दिया गया था शाहबाद का। वहां पहुंचने के बाद बच्चे का एंट्री हुआ और एंट्री होने के 10 मिनट के बाद तब बोला जा रहा है नहीं यहाँ आपका एड्रेस नहीं है, क्या दिक्कत है, आप फिर से अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करो। और उसके बाद जब एडमिट कार्ड डाउनलोड किया गया तो यहाँ कौन सेंटर था बाबू आपका? श्री राम सिंह यादव। अच्छा, बाद में कौन सेंटर कर दिया? यहाँ का 50 किलोमीटर आने में कुछ तो टाइम लगता है। 50 किलोमीटर दौड़ के चला है, इतना स्पीड से आया है, जीवन भर उसके बाद भी बच्चे। अब आप सोचिए कि ये बच्ची को जो एडमिट कार्ड पहले एनटीए ने दिया, उस कार्ड में उसका जो सेंटर था वो दूसरा था। उनका परिवार उसे लेके पहुंचा, उसे अंदर दे दिया गया, अंदर प्रवेश दे दिया गया। 10 मिनट तक सब कुछ होता रहा। 10 मिनट बाद उससे बताया जाता है नहीं, तुम्हारा सेंटर यहां नहीं है, तुम्हारा सेंटर कहीं और है, दोबारा तुम एडमिट कार्ड डाउनलोड करो। उसने दोबारा डाउनलोड किया तो वहां से 50 किलोमीटर दूर जो है वो बता दिया गया। अब आप सोचिए वो परिवार कैसे गया होगा, कितनी तेज चला होगा। वो पहुंचा वहां और सिर्फ 2 मिनट लेट था, सरकार की गलती के कारण, और उस बच्ची का भविष्य बर्बाद हो गया। और वो बच्ची आज रो रही है, बिलख रही है, और जो स्थिति है वो यदि जीवन खत्म कर ले तो आपको कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए, क्योंकि यही तो इन्होंने बनाया। इन्होंने इतने दिनों में किया क्या है? ये इनका हत्यारा सिस्टम है, मोदी सरकार का हत्यारा पेपर लीक सिस्टम। ये देखिए 2 दर्जन बच्चे हैं और ये जान लीजिए इनमें सिर्फ 2 मुस्लिम हैं, से सब हिंदू हैं। तो याद करिए, ये जो मरने वाले हैं, ये जो हिंदू हैं, चाहे प्रदीप मेघवाल हो, चाहे ऋतिक मिश्रा हो, चाहे सिद्धार्थ हेगड़े हो, चाहे भाग्यश्री हो, चाहे अंशिका पांडे हो, चाहे उमेश माली हो, चाहे रेणु मीला हो, चाहे रिया कुमारी थापा हो, चाहे शिवानी यादव हो, अनुकीर्तना हो, कहन पटेल हो, आकांक्षा चतुर्वेदी हो, मैथिली हो, अवंतिका मौर्य हो, जतिन कुमार हो, गोपिका हो और वेत्रियानंदन हो। तो ये 2 मुस्लिम है, रीमा बेगम और शेख सना, एक तेलंगाना की एक असम की। तो यानी आप समझिए इतने लोगों को मौत के घाट में उतार दिया गया, ये आपको दिया जा रहा है।
आप सपने देख रहे थे। आपके सपने पूरा करना तो दूर की बात, आपके सपनों में बाधक बनने वाली ये सरकार है, तो यह उसका है। क्यों है? क्योंकि ये सरकार, ये देखिए, 2% ग्रुप दिख रहे होंगे, दोनों मासूम हैं, दोनों का भविष्य एक खाली पन्ना है। लेकिन फर्क पता है क्या है? इसमें से एक को सिखाया जा रहा है मैदान में पसीना कैसे बहाते हैं, देश के लिए मेडल कैसे लाते हैं और तिरंगे का नाम कैसे रोशन करते हैं। वहीं दूसरी तरफ मासूमों में धर्म और नफरत का बीज बोया जा रहा है, उन्हें आपस में लड़ना सिखाया जा रहा है। अब आप खुद सोचिए, जो बच्चा मैदान में पसीना बहा रहा है वो देश को आगे लेकर जाएगा, लेकिन जिसमें नफरत का बीज बोया जा रहा है वो देश के लिए क्या ही करेगा आगे। अब आप समझ लिए, ये है स्थिति कि ये आरएसएस ने ये भारत बनाया है। जब ये भारत बनाया हो तो यही होगा। यही आरएसएस का पूरा गेम प्लान है कि देश के बच्चों के सपने तोड़ दो, उन्हें बर्बाद कर दो, और फिर वो अपराधी बनेंगे, ज़ॉम्बी बनेंगे, सब कुछ बनेंगे, तो हम उन्हें काबू करेंगे, डरा कर, धमका कर और दूसरी तरीके से उनका इस्तेमाल करेंगे, चंद पैसों के लिए उनसे तमाम गुनाह करवाएंगे। ये बनाना चाहते हैं। और राहुल गांधी बनाना चाहते हैं कि आपने जो सपना देखा है वही सपना आप पूरा करो। आप डॉक्टर बनना चाहते हो तो आप डॉक्टर बनो, अच्छे डॉक्टर बनो। आप इंजीनियर बनना चाहते हो तो इंजीनियर बनो, अच्छे बनो, वैश्विक स्तर के बनो। आप दूसरे किसी सेवा में जाना चाहते हैं, आप कल्चर में जाना चाहते हैं, आप दूसरे जो भी कुछ करना चाहते हैं, खेलना चाहते हैं, वो करो। ये राहुल गांधी का है। तो दोनों का अंतर ये, यही बेसिक अंतर। तब कांग्रेस पार्टी के जो कर्नाटक की सरकार है उसमें गृह मंत्री हैं खड़गे के बेटे, और वो प्रियांक खड़गे, वो आरएसएस के चीफ मोहन भागवत से पूछ देते हैं कि एक बात बता दीजिए, आप इतने कार्यक्रम कर रहे हैं, तमाम सुविधाएं मांगते हैं, तमाम चीजें कहते हैं, तो ऐसी स्थिति में बताइए कि आरएसएस का रजिस्ट्रेशन कहाँ है, आय का आपका सोर्स क्या है, फंडिंग का सोर्स क्या है, टैक्स की क्या जानकारी है, कितना पैसा आपके अकाउंट में जमा है, विदेशों में कितना पैसा है, और जेट प्लस सुरक्षा आपको किस कारण से मिली। तो ये जानने का हक है, क्योंकि हमारे पैसे से ये सब कुछ हो रहा है। स्वाभाविक सी बात है, उन्होंने मांगा तो है नहीं, तो बहाने देंगे। तो कहते हैं हिंदू धर्म भी रजिस्टर नहीं, धर्म कोई भी रजिस्टर नहीं होते, संगठन रजिस्टर होते। आप अपने आप को धर्म से मत जोड़िए, क्योंकि धर्म के नाम पे आपने हर गुनाह किया। चंदा चोरी, चढ़ावा चोरी, सोने चांदी की चोरी और जीवन चोरी, तमाम लोगों को मरवा करके आपने तथाकथित धर्म को खड़ा किया है। जब आपने यह गुनाह किया हो तो निश्चित रूप से उस पर बात होनी चाहिए। तब आप क्या दे, आप इस देश के लोगों को मौत दे रहे हैं, जगह जगह दे। तो जब मौत देते हैं तो स्वाभाविक सी बात है उस पर बात होनी चाहिए। इसीलिए कह रहा हूं, तो अब जिस नीट के एग्जाम के लिए इन्होंने कहा हमने आर्मी लगा दी, हमने ये लगा दिया, हमने वो कर लिया, उसी की खबर है। ये देख लीजिए, नीट का जो एग्जाम हुआ उसमें बिहार में 5 मेडिकल के छात्र समेत 24 लोग गिरफ्तार हुए। ये 40 लाख रुपया लेकर मेडिकल छात्र जो थे उनकी जगह बैठे थे और परीक्षा दे रहे थे। ये तो भला हो किसी एक व्यक्ति का कि उसने वक्त रहते इस पर काम किया, और ये लखीसराय की घटना। यानी आप सोचिए, इन सब के बावजूद ये माफिया गैंग सक्रिय है और इन्हें बचाने में लग गई है सरकार। तो अब आप सोचिए, कहीं पर आपको प्रमुखता से ये खबर नहीं मिलेगी। जब प्रमुखता से खबर नहीं मिलेगी, इसका मतलब है छिपाने की कोशिश होगी। वैसे ही जैसे चंदा चोरी और चढ़ावा चोरी में राम मंदिर का छिपाने और बचाने की कोशिश की जा रही एसआईटी के जरिए। यही वजह है कि एफआईआर पहले ही दिन नहीं दर्ज की गई, आज तक नहीं दर्ज की गई। अब कहा जाता है बस ट्रस्ट में बदलाव कर दिए बाकी। क्यों? क्योंकि आरएसएस के ही प्रचारकों ने बताया कि राम मंदिर असल में राम का मंदिर नहीं रह गया, वो ट्रस्ट आरएसएस का एक कार्यालय बन गया है। वहां से उसके लिए काम होते हैं और तमाम दूसरे तरह के काम, वहां से पैसा कहीं और भेजा जाता है।
जो आरएसएस का ब्यौरा मांग रहे हैं प्रियंक खड़गे, तो वो पैसा इन जगहों पर जाता है, विधायक सांसद खरीदे जाते हैं। आप देख ही रहे कि जिस तरीके से महाराष्ट्र में शिवसेना जो उद्धव ठाकरे का गुट है, उसके आधा दर्जन सांसद जो है खरीद लिए गए और उन्हें खरीद करके शामिल करा लिया गया जो भाजपा के लिए काम करें। इसी तरीके से आपने तृणमूल के देखे थे, तमाम सांसद विधायक खरीद लिए गए। यही खेल देश भर में चल रहा है और अब यह खेल सपा पर भी करने की कोशिश की जा रही। लगातार ये खेल चल रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये यही कर सकते हैं। ये जनता का टैक्स, जनता पर टैक्स लगाएंगे, प्रॉपर्टी की जानकारी देनी पड़ेगी जनता को, खाते को आधार कार्ड से, पैन कार्ड से लिंक करना पड़ेगा, सरकार को पाई पाई का हिसाब देना पड़ेगा, जनता कानून के दायरे में रहेगी। लेकिन आरएसएस न रजिस्ट्रेशन कराएगी, न पैसे की जानकारी देगी, न देश भर में आरएसएस के दफ्तर की कोई निर्माण की जानकारी देगी, न फंडिंग की जानकारी देगी। आरएसएस से, आरएसएस चीफ को जेड प्लस से भी ऊपर की जो है सुरक्षा हमारे आपके पैसे से दी जाएगी और कानून के दायरे में भी आरएसएस काम नहीं करेगी, वो सारे कानूनों से ऊपर हो जाएगी। तो यह स्थिति करी, तो ये सब किया जा रहा है आपके भविष्य से खेलकर। कैसे वो भी दिखाता हूं। ये देखिए दो वो हैं। ये देखिए आपने ऑपरेशन के बाद में टांके लगते देखे होंगे, लेकिन यहाँ सड़क पर टांके लग रहे हैं, सड़क पर टांके लगाए जा रहे हैं। यह स्थिति है, नई सड़क बनी थी और उसकी है, तो सड़क पर टांके, तो ये सड़क पर टांके लग रहे हैं। और इसके बाद में पुल देख लीजिए, ये पुल है, ये पुल टूट गया और उस पुल को ऐसे ये आप देख लो, ये स्पेस टेक्नोलॉजी है जो नरेंद्र मोदी कह रहे थे ना, स्पेस टेक्नोलॉजी से, उनके मंत्री कह रहे थे नितिन गडकरी की स्पेस टेक्नोलॉजी से बनाएंगे। सुन लीजिए, स्पेस टेक्नोलॉजी, हमने रोड बनाने में स्पेस टेक्नोलॉजी का उपयोग किया है। स्पेस टेक्नोलॉजी से फोटोग्राफी होती है, मॉनिटरिंग होता है। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 2024 समाप्त होने के पहले हिंदुस्तान का रोड इंफ्रास्ट्रक्चर अमेरिका के बराबर होगा, ये वचन ये हो गया है अमेरिका के बराबर। कि आप सोचिए टांके लग रहे हैं अब सड़कों पे टांके लगने लग रहे हैं, तो आप इससे समझ सकते हैं कि किस स्थिति में लाग, क्योंकि सारी लूट, सारे गुनाह, सब कुछ इन्हें ही करना। यह स्थिति इन्होंने कर, जब यह स्थिति कर दी तो अब आप सोचिए कि ये भारत के कलंक हैं जिन्होंने इस देश के भविष्य को खा लिया है, आपके सपनों को खा लिया है, आपके बच्चों के सपनों को खा लिया है। राहुल गांधी आपके सपनों के लिए लड़ रहे हैं, आपके लिए लड़ रहे हैं, आपके लिए वो चाहते हैं एक बेहतरीन जीवन मिले और उसके लिए लड़ते हैं, तो इनको परेशानी होती है। तो यह स्थिति है। तो ये जब हो तो स्वाभाविक सी बात है कि ये लूट का माल सब खाएंगे, सब जगह ये करेंगे और उसके बाद कहेंगे कि हमने क्या, केदारनाथ का सोना इन्होंने खा लिया, अयोध्या के राम मंदिर की चोरी इन्होंने की, बांके बिहारी मंदिर की इन्होंने की। उसके अलावा आपने देखा, चाहे महाकाल लोक हो, चाहे तिरुपति जी हो, चाहे दूसरे और मंदिर हो, अयप्पा भगवान का मंदिर हो, और इसके अलावा जगन्नाथपुरी में भी और वैष्णो माता के मंदिर से भी, आपको ये पता होना चाहिए, वहां पर भी जो चांदी चढ़ी थी टेस्ट होने के बाद में खजाने में रखी गई थी, वहां से निकाली गई जब, तो कहा गया इसमें 95% तो चांदी है ही नहीं। मतलब चांदी में कह दिया गया कि ये चांदी ही नहीं है 95%, जो कि टेस्ट करके रखी गई। अब आप सोच लीजिए, यह कर दिया है नरेंद्र मोदी की भाजपा सरकार ने, योगी की भाजपा सरकार। यह इनका राम राज्य का मॉडल है। तो आपका सब कुछ चोरी होगा। राहुल गांधी उससे बचाने की कोशिश करते हैं तो उन पर हमले होते हैं। जी जय।